हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी अच्छी तरीके से जुटे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो है मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 बहुत ही नज़दीक आ गई है। ऐसे में आज की इस नई वीडियो में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके ऑल वीवीआई कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर कराने वाले हैं ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग चुटकियों में बना सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दो कि अभी भी आप लोग एएसएल ऑनलाइन एकेडमी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रह चुपचाप। तो रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है आपके सामने है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए बारी बारी से इसके महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है आपके सामने लिखा गया है कि वैसा परिवर्तन जो कम समय के लिए होता है वह क्या कहलाता है, तो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वही ऐसा परिवर्तन होता है जो कम समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए पानी को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद पानी को फिर से अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर वह अपना जो है फिर वही अवस्था में आ जाएगा जो पानी पहले से था। तो चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है वैसा परिवर्तन जो लंबे समय के लिए होता है, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है जैसे मान लीजिए दूध से हम दही बनाए हैं तो वह परिवर्तन जो होता है लंबे समय के लिए होता है, तो कह सकते हैं कि वह रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए C+O2 से बनता है CO2, तो इसमें जो पदार्थ भाग ले रहा है उसको हम कहेंगे अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है इसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा है उसको कहेंगे उत्पाद या प्रतिफल। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक लिखल है चौथा टॉपिक कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर C+O2 है और बना है CO2, तो इसमें जो अभिकारक हो जाएगा आपका C+O2 हो जाएगा अभिकारक, और प्रतिफल या उत्पाद की बात की जाए तो CO2 हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से अगर आप दही बना देते हैं तो यह परिवर्तन लंबे समय के लिए होता है जो कि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। अगला टॉपिक है कि दूध का गर्म होना कैसा परिवर्तन है। मान लीजिए दूध ठंडा है, उसको गर्म कर दिए है और गर्म करने के बाद जो है दूध को फिर से छोड़ देते तो फिर से वह ठंडा हो जाता है, यानी कि वह फिर से कम समय के लिए परिवर्तन हुआ, तो कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या समान हो क्या कहलाता है, तो कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि अभिकारक और उत्पाद में मान लीजिए यहाँ पर अभिकारक है और उत्पाद है, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व जो है उसके प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या है, समान है, यानी कि बराबर है, तो कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, तो कंकाली। क्या होता है, कंकाल। यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण कहते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है। तो चलिए अगला टॉपिक को हम देखते हैं। अगला टॉपिक है जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पर दो पदार्थ है, दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो उसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में लिखल है 10वां टॉपिक ही लिखा है कि C+O2 प्लस में
C+ में O2 है, से बना है CO2, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। इसी हिसाब से हम कहेंगे कि यह कैसा अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से संयोग कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि MgO बनाता है। इसके बाद बात की जाए तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? तो टूटना होता है, यानी कि वियोजन या अपघटन का अर्थ ही होता है टूटना या बिखरना। लिखा गया है कि टूटना या बिखरना होता है अपघटन या वियोजन का। अगला टॉपिक है समीकरण CO2 से बन गया है C+O2, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो यहाँ पर CO2 जो है टूट करके दो उत्पाद बना रहा है, C और O2। तो कहेंगे यह जो है टूट रहा है यानी कि बिखर रहा है, तो कहेंगे वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। अगला टॉपिक है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का जो है अवशोषण होता है क्या कहलाता है? तो कहेंगे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है तो उसको कहेंगे उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो उष्मा क्षेपी, क्योंकि इसमें जो है उष्मा क्या होता है? निकलता है। जैसे मान लीजिए अभी बोल रहे हैं तो उष्मा निकल रहा है, तो कहेंगे कि कैसा अभिक्रिया है श्वसन? तो कहेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला टॉपिक है कि जो रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में होता है, क्या कहलाता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगला टॉपिक है आपके सामने कि समीकरण Zn+CuSO4 यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन है, उसको अगर अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक जो है बड़ी चालाकी से कॉपर को विस्थापित कर रहा है और जिंक सल्फेट बना रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इस हिसाब से कहेंगे ये विस्थापन अभिक्रिया है या एकल विस्थापन, या इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है समीकरण Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड जो BaCl2 है, इससे अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बन रहा है BaSO4 प्लस NaCl। तो ये जो है दो यौगिक अपने मूलकों का आदान प्रदान जो है कर रहा है, तो कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसी का दूसरा नाम होता है वो है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 यानी कि CaCO3 को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 ही होता है। इसके बाद चूना का उपयोग कहाँ होता है? तो चूना का उपयोग आप लोग देखिएगा सीमेंट तथा कांच के निर्माण में जो है चूना का ही उपयोग होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे वही कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 ही होता है। इसके बाद संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है? आपके सामने है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। इसके बाद बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का सजातीय यानी कैल्शियम कार्बोनेट सजातीय यौगिक है। किस हिसाब से? तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं और संगमरमर भी कहते हैं। तो इस हिसाब से ये सजातीय यौगिक है। इसके बाद बात की जाए तो भोज्य पदार्थ को दुर्गंधित होने से कैसे बचाएंगे? तो उसको फ्रिज में रख करके, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रख करके, रेफ्रिजरेटर में उसको रखेंगे। इसके बाद है चूना या बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी कि कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना को किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। तो अगला टॉपिक है बिना बुझा हुआ चूना को पानी के साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना। यानी कि बिना बुझा हुआ चूना CaO को जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है Ca*OH के होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या होता है? प्राप्त होता है, यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? Ca*OH के होल ट्वाइस होता है। इसको हिंदी में कहेंगे कैल्शियम हाइड्रो
ऑक्साइड। दीवारों को सफ़ेदी करने में किसका उपयोग होता है? तो बुझा हुआ चूना का ही उपयोग होता है। इसके बाद बात की जाए तो चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH के होल ट्वाइस ही होता है चूना जल का रासायनिक नाम। इसके बाद बात की जाए तो बिना बुझा हुआ चूना का दूसरा नाम क्या है? कलित चूना या अनबुझा चूना कह सकते हैं, जिसको कहते हैं CaO। इसके बाद बात की जाए तो समीकरण जो है CaCO3 से बन गया है CaO और प्लस में CO2 होगा यहाँ पर CO2, यानी कि कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको हम कहेंगे अपघटन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक यौगिक जो है यौगिक ये टूट कर या बिखर रहा है दो पार्ट में। चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना रहता है। अगला टॉपिक है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कहेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद बात की जाए तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है चमकीला सफ़ेद होता है। क्या होता है? चमकीला सफ़ेद। उसके बाद बात की जाए तो समीकरण CaO प्लस H2O से बनता है CaOH के होल ट्वाइस। तो किस प्रकार की अभिक्रिया? तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो कहेंगे ये संयोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद बात की जाए तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है सफ़ेद, यानी कि कह सकते हैं कि श्वेत होता है। इसके बाद बात की जाए तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? का रंग जो है कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है चमकीला होता है, यानी कि चमकीला पीला होता है। बात को याद रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड पूछे तो कहेंगे सफ़ेद या श्वेत होता है। इसके बाद सिल्वर आयोडाइड का पूछेगा तो कहेंगे चमकीला पीला होता है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसी का नाम होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसको किण्वन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो किण्वन के द्वारा। इसके बाद लिखा गया है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद बात की जाए तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? C12H22O11 चीनी का फॉर्मूला होता है। इसके बाद बात की जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। H2SO4 यहाँ पर लिखा गया, H2SO4 लिखा गया है। इसके बाद बात की जाए तो अगला है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की धुएं का रंग जो है कैसा होता है? तो लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? तो लाल भूरे रंग का होता है। इसके बाद बात की जाए तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12 और O6 होता है। इसके बाद बात की जाए तो LPG गैस यानी कि लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस का पूरा नाम जो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके बाद बात की जाए तो LPG गैस जो होता है, LPG में गंध के लिए अलग से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा बात को, एथिल मरकेप्टन या इसको कहते हैं एथाइल मरकेप्टन, जिसका सूत्र होता है C2 क्या होता है? C2H5 और SH होता है। याद रखिएगा एथिल मरकेप्टन का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा, और आप लोग को चाहिए यह PDF फ्री में तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करें।